आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और काफ़ी अंतराल के बाद मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज थे मेरे पास में, किस तरह आप वीडियो बनाना मत छोड़िए, आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो अपलोड करिए। मुझे खेद है कि मैं पिछले कुछ समय से आप सभी के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ। आज मैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पर एक टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आप सभी के लिए आया हुआ हूँ। तो जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी आप सभी ने देखा हुआ है, तो एक माइक्रोबायोलॉजी पे सबसे पहले हम इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। काफ़ी सुपरफिशियल मैंने यहाँ पर बताया है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो ब्रीफ हिस्ट्री में अगर अपन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। तो दो टर्म होते हैं जनरली, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। तो जो मैक्रो होता है, जिसको कि हमें आसानी से चीज़ें दिखाई देती हैं, या यूँ कह लें कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, वो मैक्रोज में आते हैं या बड़े आकार में होते हैं। अगर दूसरे एस्पेक्ट में हम उसको ले लें कि माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म, जिनको हम किसी माध्यम की सहायता से, जैसे कि माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से देख रहे हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका इनकी जो स्टडी हम करेंगे, इनका जो अध्ययन करेंगे, वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर। इस टर्म को, या यूं कह लें कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म को या माइक्रो टर्म को, सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर ने डिस्क्राइब किया था, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फर्मेंटेशन was caused by the growth of bacteria and yeast। इसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? जनरली आपके सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप बीएमएलटी कर रहे हैं या डीएमएलटी कर रहे हैं, तो आपको मुख्य रूप से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़ना है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हो गए, जो ह्यूमन बॉडी में डिसीज फैलाते हैं, तो ये डिसीज फैलाने का इनका क्या कारण होता है, किस इनका डिसीज फैलने का क्या कारण होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, और इनका किस प्रकार से इनको ट्रीट किया जाता है, ये हम देख लेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। It deals with the causative agent of infectious disease of man, the response generated by him against them, and various methods of diagnosis, treatment and prevention। इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा इसका जो एक आप ये कह सकते हो सीधी और सरल भाषा में, कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डिसीज फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में और उनका रोकथाम कैसे करेंगे हम। मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में जो डिसीज फैला रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है या रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इन सब का अध्ययन हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जो टर्म है माइक्रोब्स का, सबसे पहले स्टेडिलॉट ने 1878 में इसको यूज किया था। स्टेडिलॉट एक साइंटिस्ट थे, और 1878 में स्टेडिलॉट ने सबसे पहले माइक्रोब शब्द का, माइक्रोब टर्म का यूज किया था, जिसको बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद इसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो सबसे पहले माइक्रोब शब्द का यूज जिसने स्टेडिलॉट ने किया था 1878 में, और बाद में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिप्लेस किया गया। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिकल इंटरेस्ट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर ये कहें कि मेडिकल इंटरेस्ट के जो माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस का हम स्टडी करते हैं। वायरस के अतिरिक्त या वायरस के अलावा बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ तो आप माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वायरस के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है उनको स्टडी करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं जो आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है, बीएमएलटी सेकेंड ईयर में है जनरली, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो फैमिली है वो है माइक्रोकोकेसी। तो माइक्रोकोकेसी जो फैमिली है वो मुख्य रूप से 3 जेनरा से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले इसको कहते हैं कि माइक्रोकोकस, दूसरा है प्लेनोकोकस, और तीसरा स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद हम एक एक करके माइक्रोकोकस, प्लेनोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के बारे में देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं माइक्रोकोकस या माइक्रोकोकाई। जनरली ये दोनों टर्म में थोड़ा सा अंतर है, कि माइक्रोकोकाई और माइक्रोकोकस, काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रोकोकाई और माइक्रोकोकस। तो जनरली ये एक ही चीज है, कि अगर ये सिंगल बैक्टीरिया है तो ये कोकाई कहलाएगा, और अगर बहुत सारे ये बैक्टीरिया हैं एक ही स्लाइड में, तो ये कोकस हो जाएंगे।
तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंगल बैक्टीरिया है तो वो कोकाई कहलाएगा, और काफ़ी सारे कोकाई हैं तो वो फिर कोकस कहलाएंगे। इसी तरह बैसिलाई और बैसिलस भी होता है। अगर सिंगल बैसिलाई है तो एक सिंगल रॉड शेप का बैक्टीरिया है, तो ये बैसिलाई, और बहुत सारे ये बैक्टीरिया रॉड शेप के एक साथ अगर आपको मिलते हैं तो ये बैसिलस कहलाते हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं माइक्रोकोकाई के लिए। बीएमएलटी सेकेंड ईयर का माइक्रोबायोलॉजी का ये पहला टॉपिक है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोकोकाई। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जनरली एग्जाम में आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोकोकाई के बारे में आपको लिखना है, तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है इसमें। मैं इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो दे में ओकेशनली कोलोनाइज, मतलब कभी कभी ये कॉलोनी के रूप में आपको मिलेंगे, मतलब ये गुच्छे के रूप में या एक जगह आपको कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में या स्किन में आपको ये देखने को मिल जाएंगे कॉलोनी के रूप में। बट दे आर रेयरली एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कहने का मतलब ये है कि बहुत ही रेयर होता है जो ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। इनमें इन्फेक्शन फैलाने की संभावना कम रहती है, ह्यूमन बॉडी में बहुत कम फैलाते हैं। माइक्रोकोकाई स्पेशली माइक्रोकोकस ल्यूटियस हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस येलो पिगमेंटेड कॉलोनी। जनरली कई बार आप देखिए ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होती है, सरफेस स्किन की जो सरफेस होती है उसमें अगर येलो पिगमेंटेड आपको बैक्टीरिया, उसमें से आपने सैंपल लिया है और उस सैंपल का आपने ग्राम स्टेन किया है, ग्राम स्टेन करने के बाद में अगर आपको माइक्रोकोकाई का आइडेंटिफाई आप उससे करते हो और येलो कलर की जो पिगमेंटेड कॉलोनी मिलती है तो जनरली वो माइक्रोकोकाई ल्यूटियस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत रेयरली एसोसिएटेड होते हैं इन्फेक्शन फैलाने के लिए, और इनकी एक टेंडेंसी होती है, और मुख्य रूप से माइक्रोकोकाई ल्यूटियस में ये टेंडेंसी होती है कि वो येलो कलर का पिगमेंटेड कॉलोनी बनाता है। अगर इसकी बात करें हैबिटेट की, या ये कहाँ पाया जाता है माइक्रोकोकाई, तो देख लेते हैं। माइक्रोकोकाई आर फाउंड इन सॉइल, वाटर एज वेल एज ऑन द स्किन। तो माइक्रोकोकाई मुख्य रूप से सॉइल में मिलेगा, मृदा में मिलेगा, मिट्टी में मिल सकता है आपको ये, वाटर एज वेल एज ऑन द स्किन, और स्किन में भी आपको देखने को मिल सकता है। कैरेक्टर क्या होते हैं इसके? कैरेक्टर में सबसे पहले देख लीजिए कि जब इसको आप ग्राम स्टेन करने के बाद में जब इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कैटलिस्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जब आप बैक्टीरिया को स्लाइड को स्टेन करते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं, तो आपको या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलते हैं या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलते हैं। तो माइक्रोकोकाई जो होते हैं वो मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये एरोबिक होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देते हैं, या यूँ कह लें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो भी अपनी प्रतिक्रिया है वो देते हैं। ये कोगुलेज निगेटिव होते हैं और यूजुअली ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसके कैरेक्टर हो गए। हैबिटेट मैंने आपको बता दिया और इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। ये आपको मैंने ब्रीफ यहाँ पे किया है और बहुत ही संक्षिप्त मैंने आपको माइक्रोकोकाई के बारे में बताया है। इसके आगे देख लेते हैं कि माइक्रोकोकाई का पैथोजेनिसिटी क्या होती है, और माइक्रोकोकाई का एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो ग्राम स्टेन करने पर माइक्रोकोकाई कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, राउंड शेप में होते हैं, और इस तरह से आप इसकी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रोकोकाई में आप देख सकते हैं कि दे आर नोन टू कॉज फॉर्म ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यंग वुमन। मुख्य रूप से जो माइक्रोकोकाई होते हैं वो एक यंग वुमन में यूटीआई का कारण बन सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज माइक्रोकोकाई के ऊपर एक आउटलाइन, या ये कह लें कि हमने बहुत ही सुपरफिशियली माइक्रोकोकाई के बारे में आपको बताया है, और कोशिश करते हैं कि आगे भी इसी तरह के वीडियो और इससे भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट है जिनके काम ये वीडियो आ सकते हैं, या यूँ कह लें कि ये टॉपिक जो भी हैं आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।